नमस्ते मित्रों, लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, क्या जिंदगी में अपनापन और एहसासों का क्या बड़ा महत्व होता है, ऐसा आप मानते हैं? क्या दूसरे के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है, ऐसी आप श्रद्धा रखते हैं? मित्रों, न जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर हमारे जीवन में राह दिखाकर चला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुसीबत में जो हमारा साथ देता है वही भगवान होता है और भगवान के भेजे हुए दूत के रूप में होते हैं। मित्रों, ईश्वर हमें हमेशा सदैव प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें। जब भी कोई हमारा हाथ और साथ जब दोनों ही छोड़ दे, तब समझिए कि ईश्वर हमारे लिए कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही दिया है और इसी का नाम जिंदगी है। और इस जिंदगी में आज हम जानने जा रहे हैं महाभारत, जिसका कि अहम हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता। तो अगर आपने महाभारत का संपूर्ण 6 भाग नहीं पढ़ा होगा या नहीं देख पाए होंगे, तो मैं उन महाभारत के 6 सार में से आपको 10 मुख्य बिंदु आपको बताता हूं, जो कि उनके किन्हीं न किन्हीं पात्रों के द्वारा, चरित्र के द्वारा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने को प्रेरित करती है, सिखाती है। मित्रों, तो इस 10 सूत्र को अगर हम अपने जीवन में आचरण में ले आए तो हमारा निश्चित ही कल्याण हो जाएगा और जीवन सफल हो सकता है। मित्रों, हमारे जीवन की संबंधों की जो मधुरता होती है वह क्या होती है? तो यह हमारे संबोधन की मधुरता है। हम किस तरह से बात करते हैं, यानी कि आज के समय में कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। यह कम्युनिकेशन स्किल कई जगह आते हैं। जब हम यही परिवार के साथ करते हैं, धैर्य के साथ जब बात करते हैं, तो यह प्यार कहला जाता है। और जब औरों के साथ यह धैर्य रखते हैं, धैर्य रखकर अपना व्यवहार करते हैं, भाषा प्रकट करते हैं, तो सम्मान कहलाता है। और जब स्वयं के साथ धैर्य के साथ रहते हैं, जीते हैं, शांत चित्त रखते हैं, तो इसे आत्मविश्वास कहते हैं, स्वाभिमान कहते हैं, सेल्फ स्टीम कहते हैं। और जब भगवान के साथ यही धैर्य रखते हैं तो इसे आस्था कहते हैं। मित्रों, तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो इस महाभारत में भी रखेंगे। और आइए हम एक एक चरित्र के द्वारा सीखते हैं कि हमें जीवन में क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ गदाधर अर्जुन के जीवन से क्या हमें सीखने को मिलती है? मित्रों, कि यदि हमारी नीति, धर्म और कर्म का सफलतापूर्वक अगर हम आजीवन पालन करें तो विश्व की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। युधिष्ठिर, यदि व्यक्ति के पास, अगर दूसरा बोले कि धर्मराज युधिष्ठिर के पास, व्यक्ति के पास अगर विद्या है, विवेक है, इन सबों चीज से आप बंधे हुए हैं, हमेशा जुड़े हुए हैं, तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। मित्रों, धृतराष्ट्र की बात करते हैं कि धृतराष्ट्र से क्या सीखते हैं। तो अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह, लोभ, काम, क्रोध, मृदुला, अंध व्यक्ति के साथ सत्ता भी विनाश की ओर हमें ले जाती है। मित्रों, अगर हम भीष्म पितामह से सबक की बात करें तो कभी किसी को ऐसा वचन ना दे दें कि हमें अधर्मियों के साथ, यानी कि पापियों के साथ अपने खुद को आत्मसमर्पण करने की नौबत आ जाए। और अगर 5वां बात करूं तो हम वह दानवीर कर्ण की बात करते हैं, जिसमें यह हमें सिखाते हैं कि हम भले ही कितने बलवान हो, बुद्धिवान हो, लेकिन अगर हम अधर्म के साथ हों तो हमारी विद्या, अस्त्र, शस्त्र, शक्ति, वरदान सब निष्फल हो जाते हैं। मित्रों, अगर मैं कौरवों की बात करूं तो उनसे सबक हमें यह लेना है कि अगर हमारे संतानों की गलत मांग और हठ समय पर रहते हुए उसे अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में हमारी असहाय हो जाना तय होती है। मित्रों, अगर 7वां बात करूं तो संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बनने दें कि विद्या का वह दुरुपयोग कर सर्वनाश कर दे, स्वयं का नाश तो करे ही और सर्वनाश को भी आमंत्रित कर दे। यह शिक्षा मिलती है मित्रों हमें अश्वत्थामा से।
अगर दुर्योधन की बात की जाए, जो कि मुख्य विलेन के रूप में महाभारत का जाने जाते हैं, तो संपत्ति, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं नाश का दर्शन कराता है मित्रों। अगर हम शकुनी, मामा शकुनी की बात करें, तो हर कार्य में छल, कपट व प्रपंच रचकर हम हमेशा सफल नहीं हो सकते। कई बार क्षणिक सफलता तो जरूर दिला देती है मित्रों, और अंत में मैं यही कहूँ कि हमारी असफलता कई बार आती है मित्रों। हमें असफलता का भी स्वाद चखना चाहिए, क्योंकि यही अगली सफलता के लिए हमें तैयार करता है। इसमें हमें हौसला सदैव रखना है मित्रों, और ये होता भी है। जब हम असफल होते हैं तो हौसला रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक नया चीज बता रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन में या कार्य में सफल हो रहे हैं, तो इस समय भी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वह नम्रता की, पोलाइटनेस की। आप विनम्र बनिए, जो कि बहुत ही कठिन टास्क है सफल होते हुए विनम्र होना। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और योग के नियमित अभ्यास से प्रसन्न होंगे। इस वीडियो में इतना ही। नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।